प्रॉब्लम नंबर 1.30। ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम 1.29 का ही एक्सटेंशन है। इसमें पूछा जा रहा है यूजिंग द कंडीशन ऑफ द फोरगोइंग प्रॉब्लम ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ द नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर्स as well as of the projection of the total acceleration vector on the velocity vector direction। तो ये डायग्राम में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v दिखाई हुई है। ये अर्थ के साथ एंगल अल्फा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड दिखाया गया है। अब हमें मालूम है कि ये जो एंगल अल्फा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल घटता जाएगा और अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेट से टाउ है तो टाउ बाई 2 टाइम पर जबकि पार्टिकल पीक पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, उस समय ये अल्फा की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी और जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका होगा उस समय इस एंगल की वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगी। कुछ इस तरह से अगर हम बनाना चाहें डायग्राम तो इस तरह से देखें इसको। ये इनिशियली कुछ एंगल अल्फा, अब पार्टिकल कुछ इस पाथ पे जाएगा ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 हुआ तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से लगातार घटती गई और यहाँ पर 0। और यहाँ पर जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है तो पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इधर, तो ये जो एंगल है ये अल्फा, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको बोलेंगे माइनस अल्फा। तो फिर हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू अल्फा से घट के 0 और 0 से घट के माइनस अल्फा। ये अगर t इक्वल टू इसको हम टाउ बोले तो ये बीच वाला, ये एग्जैक्टली मिड वाला जो होगा ये टाइम t इक्वल टू टाउ बाई 2 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है नॉर्मल एक्सेलरेशन टाइम के साथ प्लॉट करना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए हम देखें कि टोटल एक्सेलरेशन ये g है, तो g का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स ये वाला, ये हमें देगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन an दिस इज इक्वल टू g cos अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है जैसा कि डिस्कस किया गया। तो अगर अब हम इस नॉर्मल एक्सेलरेशन को टाइम के साथ प्लॉट करें, ये कुछ ऐसे, इधर ये टाइम ले लें, इधर an, ये t इक्वल टू टाउ है, दिस इज t इक्वल टू टाउ बाई 2। तो t इक्वल टू 0 पर अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन g cos अल्फा होगा, ये यहाँ पर। इसके बाद अल्फा की वैल्यू घटने लगी तो g cos अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी और ये बढ़ के टाउ बाई 2 टाइम पर जबकि अल्फा 0 है तो इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ के ये मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू अल्फा जब 0 हुआ तो ये वैल्यू g हुई। इसके बाद फिर अल्फा जब नेगेटिव डायरेक्शन में तो फिर g cos अल्फा की वैल्यू फिर से घटने लगी और फाइनली t इक्वल टू टाउ पर इसकी वैल्यू दोबारा से वही g cos अल्फा अचीव हो जाएगी। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ था। फिर हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इस टोटल एक्सेलरेशन g का वेलोसिटी के अलोंग जो कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी के ये अलोंग जो कंपोनेंट है ये दिस इधर, दैट मीन्स नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर की तरफ कंपोनेंट g cos अल्फा और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा ये। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है at दिस इज इक्वल टू g साइन अल्फा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको मॉड g साइन अल्फा लिखना ज़्यादा बेहतर होगा
क्योंकि वास्तव में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हमें माइनस जी साइन अल्फा लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम मॉडुलाई की बात की जा रही है तो हम मॉड जी साइन अल्फा कर देंगे। अब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखा जाए तो ये इधर ये टाइम, इधर ये 80 और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाउ, ये आधा टाउ बाई 2। तो t इक्वल टू 0 पर जब अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो 80 इज जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा यहाँ पर। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू घटने लगी और टाउ बाई 2 टाइम पर अल्फा की वैल्यू 0, तो ये जी साइन अल्फा यहाँ से घट के ऐसे ये कुछ यहाँ टाउ बाई 2 पर 0 होगा और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अल्फा बढ़ रहा है 0 से, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा, लेकिन चूंकि हम लोग मॉड लिए हैं तो फिर हम कह देंगे ये कर्व ऐसे ये दोबारा से फिर से वही वैल्यू जी साइन अल्फा अचीव करेगा मॉडुलस। ये वाला ग्राफ हो गया। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है एज वेल एज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। तो टोटल एक्सेलरेशन जी है, इसका प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑन द वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग, तो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट यहाँ पर जी साइन अल्फा है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग पूछ रहा है तो हम जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा ने लिख के इसको माइनस जी साइन अल्फा लिखेंगे। तो दिस ये कुछ ऐसे, यहाँ पर ये टाइम, ये t इक्वल टू टाउ, ये t इक्वल टू टाउ बाई 2 और इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कितना प्रोजेक्शन है इधर की तरफ वेलोसिटी के अपोजिट, दिस इज माइनस जी साइन अल्फा। तो ये ग्राफ शुरू होगा यहाँ से कुछ माइनस जी साइन अल्फा से, फिर टाउ बाई 2 टाइम पर अल्फा की वैल्यू 0, तो ये यहाँ से बढ़ के इधर ये 0 होगा और फिर टाउ पर अल्फा माइनस अल्फा के बराबर है, दैट मीन्स ये अल्फा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में था वही नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया है, तो अब माइनस जी साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ऐसे एग्जैक्टली ये। दिस इज जी साइन अल्फा। तो ये तीनों एक्सेलरेशन के प्लॉट्स थे, ये ए टोटल दिस। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट टोटल का, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के अलोंग, तो वेलोसिटी के अलोंग ये ए टेंजेंशियल। अब चूंकि मॉड्यूलस पूछा गया है तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, शुरुआत में कायदे से माइनस जी साइन अल्फा होना चाहिए, लेकिन मॉड्यूलस है तो हम लोग इसको मॉड जी साइन अल्फा कर दिए हैं, ये चीज आ गई। फिर टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर का प्रोजेक्शन वेलोसिटी के अलोंग, तो वेलोसिटी के अलोंग दैट मीन्स हमें इस जी का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग ही लेना है। तो वास्तव में ग्राफ यही वाला है, बस ये जो पॉजिटिव वाला ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पर अब नेगेटिव हो गया है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है।